3.5 महीने से आप सब लोग, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट्स में हो, आपको स्टेट्स में हमने 17 जनवरी को जागरूक होने के लिए कहा था और 30 जनवरी को तो पहला केस केरल में आ गया था। तभी से लगातार सभी लोग कोविड के खिलाफ जंग में लगे हैं, बहुत मेहनत से लगे हैं, बहुत हिम्मत से लगे हैं, बहुत धैर्य से लगे हैं और बहुत कमिटमेंट के साथ लगे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपकी ये जो मेहनत है ये धीरे धीरे निश्चित रूप से रंग ला रही है। अभी अगर सारे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम अपने देश की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि शायद सारे दुनिया के सब देशों के मुकाबले हमारे केसेस का नंबर भी और हमारे केसेस का पर मिलियन जो नंबर है या परसेंटेज है वो दुनिया में सबसे कम है। हम मॉर्टेलिटी की बात करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमारी मॉर्टेलिटी दुनिया में 3% के आसपास सबसे कम है। हम अपने रिकवरी रेट की बात करते हैं तो हमारा रिकवरी रेट भी जो है वो बहुत अच्छा है, दुनिया के मुकाबले हम बहुत बेहतर हैं। अगर मार्च के महीने में लगभग 1 महीना 35 दिन पहले अगर हमारा डबलिंग रेट 3 के आसपास 3 दिन था तो आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारा डबलिंग रेट वो आज 9 के आसपास है। जैसे जैसे आप जानते हैं कि टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने और अधिक मजबूत किया है। लगभग 5.5 लाख टेस्ट आज देश में हो चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग बढ़ाते जाने के बावजूद भी हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या 3-4% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। इसलिए बहुत विश्वास के साथ मैं आपके साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सब एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी, क्योंकि ये हम सब के मन में भय रहता है कि कहीं हम स्टेज 3 में तो नहीं चले गए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचाकर रख पाए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अपने क्लस्टर्स, हमारे इलाके, हमारी तकलीफ़ कहाँ कहाँ है इसकी विशेष रूप से जानकारी है। लॉकडाउन हमारे को निश्चित रूप से हेल्प कर रहा है। लॉकडाउन के बारे में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस दी गई हैं, लेकिन मेरा स्वास्थ्य मंत्रियों से विशेष रूप से यह अनुरोध है कि आप लॉकडाउन की गाइडलाइंस को और लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के कारण हमारे को कहीं पर नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसको स्वयं व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर करिए और अपने अपने स्टेट की लीडरशिप को उसके संदर्भ में आप गाइड करिए। कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसका पालन कराया है और अगर मैं जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम लूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत गहराई से, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ, जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पर जो है उसको पालन कराने का प्रयास किया और उसी लेवल का जो एक सख्ती है हमको लगता है कि वो सारे देश के अंदर सब लोगों को करनी चाहिए। तो आपके स्टेट्स में जहाँ जहाँ इसकी कमी है उसको आप पूरा करें। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि चाहे किट चाइना की हो चाहे कहीं की भी हो, वो किट को तुरंत वापस किया जाएगा। हमने अभी इन किट्स के पैसे भी नहीं विदेश में जो है दिए हैं और उसके बदले अगर ये किट्स की उपयोगिता है तो उसके बदले दूसरी किट्स ली जाएंगी। और बाकी इस टेस्ट के बारे में अभी भी, क्योंकि कल शाम को भी मैंने सारे दुनिया के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे WHO के फोरम पे की है और वहाँ पर ये कई स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूछा गया और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी अभी तक भी इसके बारे में, टेस्ट के बारे में वो नॉन कॉमिटल हैं। उनका ये कहना है कि इसको रिसर्च पर्पस से इसको
एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के एंगल से इस टेस्ट को निश्चित रूप से किया जा सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में वो भी एक डिटेल्ड अपनी गाइडलाइंस जो है वो प्रस्तावित उनकी है, वो उसको रिलीज़ करने वाले हैं। तो इस टेस्ट के बारे में जैसा कहा कि भाई अभी आप अपने इस टेस्ट के संदर्भ में कोई अपने मन में और फील्ड में कोई हाइप ना रखें, ना बनाने की कोशिश करें। जैसे ICMR की गाइडलाइन आपको नेक्स्ट मिलती है उसके संदर्भ में आप उसके बारे में आगे बढ़ें।